देखिए, बिहार सरकार के द्वारा 2 प्रकार के जो है कैडर वाली जो भर्ती है ना, यहाँ पे स्वीकृत की गई है। जो भी शिक्षा से जुड़ी मान लीजिए अभी आप देखेंगे पंचायत स्तर पे या फिर प्रखंड स्तर पे विकास जो शिक्षा पदाधिकारी है ना, उनके पदों पे भर्ती होने वाली है, जिसको आप एएडीओ बोल सकते हैं, यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, और साथ ही साथ यहाँ पे शिक्षा विकास पदाधिकारी के पदों पे भर्ती होने वाली है। ठीक है, अब इसमें जो है बहुत सारे लोग इसको बीओ बोल रहे हैं, तो बीओ का पोस्ट अलग होता है, वो आपका ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर होता है, एजुकेशन ऑफिसर होता है, जो कि एक पहले से पोस्ट यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा कराई जाती है। ठीक है, लेकिन आपका ये 2 पोस्ट अलग से रहने वाले हैं। इसमें जो है डेवलपमेंट वाला आपको काम करना होगा, शिक्षा को जो है विकास के तौर पे आपको निरीक्षण करना, देखरेख करना, ये सारे जो है काम आपको करना होगा। इसमें जो है 1200 से लेकर जो है 1300 प्लस जो है पोस्ट यहाँ पे आने वाले हैं, जो कि 10 पंचायत पे जो है एक एडीओ काम करेंगे, यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी काम करेंगे, और एक प्रखंड में जो है शिक्षा विकास पदाधिकारी काम करेंगे। ठीक है, जिनको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं कि ईडीओ। ठीक है, एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि इस प्रकार के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं। उन सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने सभी जानकारी कवर किया हुआ है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं, उम्र सीमा क्या है, भर्ती आपका किस तरह से होगी और कौन सा आयोग के द्वारा जो है भर्ती कराई जाएगी। पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि बिहार के कैबिनेट में इसका जो स्वीकृति है ना, सरकार के द्वारा दे दी गई है, और इसका जो नया नियमावली है उसको यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, जिसका नाम रखा गया है बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025। अब इसके तहत जो है प्रखंड स्तर पे जो है एक पोस्ट यहाँ पे भरे जाएंगे, और एक जो है 10 पंचायत पे एक पोस्ट यहाँ पे भरे जाएंगे। इसमें जो है काफी सारे जो अभ्यर्थी है ना, वो भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन उनको जो है सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है कि आखिर इसमें भर्ती किस प्रकार से होगा, क्वालिफिकेशन क्या रखे जाएंगे। और इसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीओ का पोस्ट है, बीओ का पोस्ट है। तो बीओ का पोस्ट अलग होता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर उसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन ये आपका जो पोस्ट होने वाला है एडीओ का होने वाला है और ईडीओ का होने वाला है। ठीक है, तो दोनों के बारे में हमने इस वीडियो में बताया हुआ है कि इसके लिए किस तरह से जो है भर्ती प्रक्रिया कराई जाने वाली है और कितना पोस्ट रहने वाले हैं। इस वीडियो को देखिएगा तो कहीं ना कहीं जो भी सही इन्फॉर्मेशन है ना, वो आपके साथ डिलीवर हम कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो नया नियमावली बनाई गई है, इसके माध्यम से ही भर्ती कराई जाएगी, क्योंकि ये भर्ती जो है पहले इसकी होती ही नहीं थी, क्योंकि ये जो है पूरी तरह से नए जो है कैडर बनाया गया है, जिसके माध्यम से 2 यहाँ पे पोस्ट शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण रूप से भरे जाएंगे शिक्षा के विकास को लेकर। ठीक है, अब इसमें देखिए पोस्ट की हम बात करें तो नीचे आएंगे तो पोस्ट की रिगार्डिंग उन्होंने जानकारी दे दिया हुआ है कि इसमें जो है 2 प्रकार के पोस्ट रहेंगे। ठीक है, सबसे जो पहला आपका पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का पोस्ट रहने वाला है, जिसको आप सहायक का मतलब क्या होता है, इसको असिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, ए, और ये आपका हो गया शिक्षा यानी कि ई। ठीक है, और आपका विकास यानी कि डेवलपमेंट यानी कि डी, और ये जो है ऑफिसर हो गया तो यहाँ पे आप ओ लगाएंगे, तो एईडीओ का पोस्ट आपका रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको शॉर्ट में बोलेंगे एईडीओ। ठीक है, ये जो है मूल कोटि का आपका भर्ती रहने वाला है, सीधी भर्ती इस पे होगा, किसी प्रकार की कोई भी प्रमोशन से भर्ती नहीं होगा। मतलब कि इसके लिए जो है जो भी अभ्यर्थी है उससे आवेदन लिए जाएंगे, एग्जाम होगा, उसके बिहार पे जो है सिलेक्शन करके इनको भर्ती कराई जाएगी। लेकिन यहीं पे देखेंगे शिक्षा विकास जो पदाधिकारी वाला पोस्ट है ना, ये जो है प्रमोशन से भरे जाएंगे, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका सीधी भर्ती होने वाली है, ये जो है प्रमोशन स्तर का आपका भर्ती रहने वाला है। अब इसमें देखिए जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का पोस्ट रहने वाला है, तो 10 पंचायत पे जो है एक पोस्ट रहेगा, और आप सभी को पता ही है कि लगभग जो है 534 यहाँ पे पूरे जो है बिहार में ब्लॉक है। ठीक है, और वही हम पंचायत की बात करें तो लगभग जो है 8400 के समथिंग जो है यहाँ पे पंचायत, मेरे हिसाब से जहां तक मैं जानता हूं ये पंचायत है। तो इसमें अगर मान लीजिए आप 10 से भागा देंगे तो लगभग मान के चल सकते हैं कि 1200 1300 के समथिंग जो है पोस्ट आपका आने वाला है। इससे आपको अंदाजा लग ही जाएगा, क्योंकि 534 मान लीजिए आपका प्रखंड है, तो उसके अंतर्गत इतना मान लीजिए 8400 के समथिंग जो है आपका यहाँ पे 8057 की 84 के समथिंग यहाँ पे पूरे बिहार में पंचायत है। इसको लेकर मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, ये डेटा गलत भी हो सकता है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा गूगल करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें आप 10 से भाग देंगे, क्योंकि 10 पंचायत में 10 पंचायत को मिलाकर एक जो है एडीओ का भर्ती होगा। ठीक है, जो कि शिक्षा से जुड़ी जो भी विकास का कार्य होता है, शिक्षा में तेजी क्यों नहीं आ रही है, उसका डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, स्कूल का जो निरीक्षण है वो करने का जो है मौका इनको मिलेगा, ऑफिसर के रूप में ये काम करेंगे। ठीक है, तो लगभग मान के चल सकते हैं कि 1000-1500 के समथिंग जो आपका भर्ती रहने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड है। जब तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी जो शिक्षा विकास पदाधिकारी का पोस्ट है, तो इसको अब बीओ कैसे बोल सकते हैं, बीओ तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि बीओ को तो भर्ती जो है बहुत पहले से प्रखंड स्तर पे कराई जाती है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की। अब इसका फुल फॉर्म हो सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा का मतलब होता है एजुकेशन। ठीक है, मतलब इंग्लिश में इसको एजुकेशन बोला जाता है,
तो ई इसका लगाएंगे और विकास का लगाएंगे डेवलपमेंट, तो इसका डी और इसको ओ, तो इसको ईडीओ बोल सकते हैं। बीओ कैसे बोल सकते हैं? गलत लोग मतलब जो चीज़ है इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बीओ तो पहले से ही कार्य कर रहे हैं। आप सभी को पता होनी चाहिए ब्लॉक लेवल पे जो है बीओ की भर्ती होती है बीपीएससी के थ्रू। जिस तरह से आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, उस तरह से शिक्षा के लिए जो है बीओ होते हैं, ठीक है, ये सब तो आपको पता ही है। तो ये आपका एईडीओ का ये भर्ती है और आपका जो है ईडीओ का भर्ती है। और इसी के प्रमोशन के आधार पे जो है ये वाला जो पोस्ट है ना, एक प्रखंड में एक जो है शिक्षा विकास पदाधिकारी काम करेंगे, यानी कि 534 प्रखंड है तो 534 प्रखंड में एक एक प्रखंड में 534 यहाँ पे मतलब कि पूरे पोस्ट भरे जाएंगे, ठीक है। एक ब्लॉक में जो है एक पोस्ट रहने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या मांगे जाएंगे, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग उन्होंने बताया हुआ है कि इसका जो क्वालिफिकेशन है कम से कम किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक या फिर समकक्ष डिग्री हासिल कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा पोस्ट उन सभी के लिए है जो कि स्नातक पास कर चुके हैं। और आपको बता दें कि देखिए शिक्षा विभाग में आपको काम करना है, लेकिन ये जो है टीचर का पोस्ट नहीं है जिसमें आपको बीएड अनिवार्य है या फिर आपको जो है बीएड वाले ही फॉर्म को भर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये विकास के क्षेत्र में आपको काम करना है तो कहीं ना कहीं आपको इसमें शिक्षा से जुड़ी जो टीचर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए बीएड होता है, वो सब देने की आवश्यकता नहीं है। केवल प्लेन आप यहाँ पे मान लीजिए स्नातक पास हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दो राय नहीं है। और ये जो है बीपीएससी से भर्ती आएगी, आप सभी को पता ही होनी चाहिए, क्योंकि ऑफिसर लेवल का पोस्ट है और कहीं ना कहीं बीपीएससी के माध्यम से ही इसकी भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें बीएड की अनिवार्यता नहीं है, केवल आप स्नातक पास है तो फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। कम से कम आपका उम्र जो है 21 वर्ष रहेगा। और अपर एज की हम बात करें तो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो निर्धारित किया गया है रिजर्वेशन को लेकर किस कैटेगरी में जो है कितना अपर एज होनी चाहिए वो आपका लागू होता है। जिसमें मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी यानी क्यूआर से आते हैं तो 37 वर्ष आपका अपर एज आपको देखने को मिल सकता है, जहां तक मैं समझता हूं। बाकी यहाँ पे बीसी के लिए जो है 40 वर्ष देखने को मिल सकता है और एससी एसटी के लिए जो है 42 वर्ष यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है अपर एज यहाँ पे रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि पूरी जानकारी किस तरह से आरक्षण का बेनिफिट मिलेगा, परिवीक्षा की अवधि क्या होगी, वो सारी जानकारी यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो अब इसकी भर्ती की हम बात कर ले तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो है बीपीएससी के थ्रू हो सकता है कि 71 बीपीएससी के थ्रू इसकी जो है कंबाइन यहाँ पे भर्ती निकाल दी जाए, जिसमें आप जिस तरह से रैंक लाएंगे उसके हिसाब से आपको जो यहाँ पे पोस्ट मिलेगा। तो ये भर्ती जो है बीपीएससी के द्वारा कराई जाएगी। तो इसमें सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगा, फिर आपका मेंस होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी लेवल का पोस्ट है, अच्छा पोस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। बाकी जैसे ही इसका ऑफिशियल तौर पर नोटिफिकेशन निकल के आता है, ठीक है, बीपीएससी के थ्रू जारी कर दिया जाता है। हालांकि ये भर्ती जो है बहुत ही जल्द कराई जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं शिक्षा का स्तर क्या है बिहार में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए एडीओ काम करेंगे तो शिक्षा में जो है विकास में तेजी होगा, कहीं ना कहीं विकास हो पाएगा। मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे, और 10 पंचायत पे जो है एक यहाँ पे एडीओ रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, निरीक्षण करेंगे और शिक्षा को बढ़ावा देंगे, ठीक है। मतलब इसको बहुत ज़्यादा विकास की तरफ जो है लेकर जाएंगे। तो इस तरह से जानकारी यहाँ पे निकल के आया हुआ है। तो मैंने पूरी जानकारी बताया। फर्दर जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आपको कराते रहेंगे, क्योंकि आप सभी को पता ही होता है कि जो भी हम वीडियो बनाते हैं क्लियर करके आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जिसके माध्यम से आपको जो है समझ में आ जाए। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई सवाल होगा तो आप हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसका वेतन स्तर वही होगा जैसे कि समय समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। मतलब कि अभी वेतन को लेकर कोई भी स्तर नहीं बताया गया है कि कौन से स्तर के तहत आपको वेतन मिलेगा। जो सरकार यहाँ पे स्वीकृत करेगी समय समय पर, उसके हिसाब से आपको वेतन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी बताया गया है कि देखिए सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति आयोग द्वारा समय समय पे आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर यहाँ पे किया जाएगा, इनके द्वारा साफ साफ यहाँ पे बता दिया गया है। तो इस तरह से मैंने पूरी जानकारी बताया हुआ है। आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि 2 प्रकार के पोस्ट यहाँ पे है। पहला जो आपका पोस्ट है एडी वाला, वो जो है सीधे यहाँ पे भर्ती कराई जाएगी, और दूसरा आपका जो पोस्ट है वो प्रमोशन के माध्यम से कराए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप सभी को पता ही होगा कि 8000 प्लस जो है पंचायत है, तो एक पंचायत पे नहीं बल्कि 10 पंचायत पे जो है एक एडीओ काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं 800-900 पोस्ट ऐसे ही हो जा रहा है। तो एक्सपेक्टेड आप देख सकते हैं कि 1200 से लेकर जो है 1500 पोस्ट यहाँ पे आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। जैसे ही भर्ती की कोई भी नोटिफिकेशन आता है, जानकारी आता है, तो आपको अपडेट करवा देंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे।